हर सनातनी हिंदू भारतीयों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आखिर राहुल और प्रियंका गांधी को बचाने के लिए क्यों आगे आ गए हैं शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद? क्यों अभिमुक्तेश्वरानंद जी दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ को एकदम सीधी चुनौती? शास्त्र के नाम पर क्यों शंकराचार्य ने कहा कि योगी का कुंभ था फर्जी, योगी का कुंभ था सरकारी? दोस्तों, अभी शिवरात्रि के दिन महाकुंभ की समाप्ति तो हो गई, लेकिन इस पर राजनीति समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही। अभी तक महाकुंभ को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी योगी आदित्यनाथ और महाकुंभ पर अपनी बयानबाजी से विवाद पैदा कर रहे थे। अब इन महाकुंभ विरोधियों के साथ आ खड़े हुए हैं एक शंकराचार्य। इन शंकराचार्य को आप जरूर पहचानते होंगे। इनका नाम है अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी। ये ज्योतिषी पीठ के शंकराचार्य हैं, लेकिन ये जो बात कह रहे हैं उन्हें सुनकर आपको भी लगेगा कि ये शंकराचार्य धर्म की बात तो नहीं कर रहे, बल्कि धर्म के नाम पर सिर्फ राजनीति कर कांग्रेस का बचाव कर रहे हैं। एक समाचार एजेंसी को दिए गए बयान में कांग्रेस का समर्थन करने वाले और हर एक बात में बीजेपी, योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करने वाले शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी का कहना है कि महाकुंभ तो माघ पूर्णिमा के दिन ही समाप्त हो गया था और शिवरात्रि तक जो कुंभ चला वो सरकारी कुंभ था। इस बयान के बाद महाकुंभ के विरोधियों की बातें ही खुल गई हैं। महाकुंभ के विरोधियों का कहना है कि शंकराचार्य ने जो बात बोली है वो शास्त्रों के अनुसार है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ को माघ पूर्णिमा से आगे यानी 13 दिन तक बढ़ाकर अपनी वाहवाह लूटने का काम किया है और इसे सरकारी कुंभ बना दिया था। लेकिन दोस्तों, किसी के बयान के पीछे उसके ज्ञान के साथ साथ उसके बैकग्राउंड को देखना भी जरूरी होगा। अगर शास्त्रों की बात की जाए तो महाकुंभ मकर संक्रांति से शुरू होता है और शिवरात्रि के स्नान के बाद खत्म होता है। लेकिन शास्त्रों में इस अवधि का उल्लेख होने के बाद भी शंकराचार्य जैसे बड़े धार्मिक पद पर बैठे अभिमुक्तेश्वरानंद जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इसके पीछे उनके बैकग्राउंड में जरूर जाना चाहिए। अभिमुक्तेश्वरानंद जी ही नहीं बल्कि उनके गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी को कांग्रेस समर्थी शंकराचार्य माना जाता है। अपने गुरु की समाधि के बाद अभिमुक्तेश्वरानंद जी को ज्योतिषी पीठ का शंकराचार्य बनाया गया था। अभिमुक्तेश्वरानंद जी के गुरु स्वामी स्वरूपानंद जी गांधी परिवार के काफी नजदीकी माने जाते रहे हैं। उन्होंने साल 2001 में सोनिया गांधी को कुंभ में स्नान करवाया था और हिंदू भी घोषित किया था। यही नहीं, एक शंकराचार्य होते हुए उन्होंने साल 1990 में राजीव गांधी और सोनिया गांधी के 10 जनपद आवास पर गृह प्रवेश की पूजा भी करवाई थी। यही नहीं, स्वरूपानंद सरस्वती जी ने आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के द्वारा चलाए जा रहे राम मंदिर आंदोलन में कई बार रोड़े अटकाने की कोशिश भी की थी और यहाँ तक कि उन्होंने कांग्रेस ने रामालय ट्रस्ट बनाने का समर्थन भी दिया था। कहा जाता है कि कांग्रेस चाहती थी कि अगर कोर्ट में राम जन्मभूमि के मामले में हिंदुओं के पक्ष में फैसला आता है तो राम मंदिर का निर्माण विश्व हिंदू परिषद के द्वारा स्थापित श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के द्वारा नहीं बल्कि शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी सरस्वती के द्वारा स्थापित रामालय ट्रस्ट के द्वारा हो। यही वजह थी कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी के गुरु ने भी हमेशा बीजेपी का विरोध किया था और अब अभिमुक्तेश्वरानंद जी भी कांग्रेस के समर्थन में बीजेपी का विरोध करते नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि जब काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर का निर्माण हो रहा था तब भी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने इसका विरोध किया था। यही नहीं, महाकुंभ के दौरान लगातार वो योगी आदित्यनाथ के द्वारा महाकुंभ में की गई भव्य व्यवस्था का विरोध करते भी नजर आए। यहाँ तक कि मौनी अमावस्या की रात हुई भगदड़ के दौरान भी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने योगी आदित्यनाथ सरकार का जमकर विरोध किया और उन्हें कोसा भी। अब जब अभिमुक्तेश्वरानंद जी को ये लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ के द्वारा आयोजित महाकुंभ में 66 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगा ली है और इस आयोजन में प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी ने एंट्री नहीं की, मतलब वो यहाँ पर नहीं है, जिसके कारण उनकी लगातार आलोचना भी की जा रही है। उन्होंने महाकुंभ के आयोजन को ही सरकारी आयोजन करार दे दिया है। अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने बिना किसी शास्त्रों का हवाला दिए आरोप लगा दिया है कि योगी आदित्यनाथ ने माघ पूर्णिमा से लेकर शिवरात्रि तक की अवधि तक महाकुंभ को जानबूझकर आगे बढ़ाया, उसे खींचा, उसकी तारीख आगे बढ़ाई, जबकि हमारे शास्त्रों में यही कहते हैं कि महाकुंभ की शुरुआत 15 जनवरी यानी मकर संक्रांति से होती है और ये माघ पूर्णिमा के बाद से ही शिवरात्रि तक चलती है। शिवरात्रि के दौरान भी लाखों साधु संतों ने प्रयागराज के महाकुंभ में अंतिम अमृत स्नान किया और महाकुंभ के आयोजन को सफल बनाया। लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद जी अगर धर्म के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं
तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण बात ही है। दोस्तों, उम्मीद है कि आप भी महाकुंभ के आयोजन से खुश होंगे। आपको भी अभिमुक्तेश्वरानंद की बातों में धर्म नहीं बल्कि राजनीति नजर आ रही होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे जरूर लाइक करें और सनातन धर्म से जुड़ी बातों को शुद्धता और गहराई से जानने के लिए हमारे चैनल द कर्मा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आखिर तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।